हाय व्यूअर्स, नमस्कार। दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीआरडीओ का जो 14 नवंबर का जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इन सबके क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज ही पेपर हुआ। अब मैंने खुद भी इस पेपर को दिया है, इसलिए बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड 100% वही क्वेश्चन होगा। जो याद नहीं होगा वो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो याद होगा वो 100% वही क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ऑप्शन सही था इसका। उसके बाद पूछा गया था हेमोडायलिसिस किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन में किडनी फेलियर और आपका डायबिटीज और एक दो हार्ट फेलियर, इस तरीके से तीन, एक और ऑप्शन कुछ था। तो इसमें हेमोडायलिसिस किडनी फेलियर के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 4 कार्बन का अल्कीन का फैमिली है, तो इस अल्कीन का फॉर्मूला आप बताएंगे जहाँ पे 4 कार्बन है। ऑप्शन में C4H8 था, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन पूछा था देहिंग पटकाई फेस्टिवल कहाँ पर होता है? आंसर इसका आसाम होता है, और भी ऑप्शन थे 3-4। इसरो का फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? ये आर्यभट्ट भी लिखा हुआ था मतलब क्वेश्चन में। और ऑप्शन में देखिए 1975 1975 जो दिया है यहाँ पर, ये सारे ही ऑप्शंस में थे, बस चेंज किसमें था? डेट में। जैसे अप्रैल, 15 अगस्त, जैसे 19 अप्रैल हो गया, 15 अगस्त और 26 जनवरी और 21 जुलाई, इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए हुए थे। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मैंने अपने दिल्ली वाले एजुकेशनल चैनल में जो मैं स्टैटिक जीके का वीडियो बनाता हूँ उसमें मैंने करवा रखा है ये क्वेश्चन। तो ये 1975 तो सब लोग को ही पता होता है, थोड़ा सा एग्जामिनर आगे निकल के पूछा है, अपना लेवल थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन फिर करते हैं डिस्कस। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कब कहाँ पर हुआ था? तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। G7 कंट्री, ये भी मैंने अपने वीडियो में करवाया है, ऐसा नहीं कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, मतलब मैंने करवाया है इसलिए बता रहा हूँ। G7 कंट्री में कौन से देश नहीं आते हैं? उसमें जापान भी था, इटली भी था, और ये अपना साउथ अफ्रीका और इंडिया भी था। इंडिया नहीं था, साउथ अफ्रीका था, और एक और कोई जर्मनी देश था, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका G7 में नहीं आता है, बस यही हमें लगाना था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने भारत के कौन कौन से स्टेट से पास करता है, ये पूछा था। और ऑप्शन में भी मल्टीपल ऑप्शन थे, जैसे 3 ऑप्शन में तो बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारे ही कॉमन थे, और एक ऑप्शन में बिहार नहीं था, वही लगाना था हमें, लेकिन मैं गलत करके आया इस क्वेश्चन को। उसके बाद यक्षगान डांस जो है कौन से स्टेट में होता है? ये कर्नाटका में होता है। स्माइल योजना किस लिए चलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो ये जो भिखारी लोग होते थे रोड वगैरह पे, मार्जिनलाइज, हाशिए पे हैं, उनके हेल्प के लिए, बेगर के लिए कुल मिला के है। ताजमहल का कलर डिसकलर क्यों हो रहा है, येलो क्यों हो रहा है? ये लिखा था क्वेश्चन में साफ साफ। तो ये एसिड रेन की वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हेरिडिटरी में, जौनवांशिकता में जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन, ये किस में कंटेन होता है? ऑप्शन में न्यूक्लियस भी था, जीन था, क्रोमोसोम था, तो आंसर इसका जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टरनून में सनलाइट का कलर वाइट क्यों दिखता है? तो ऑप्शन थे कि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है इसलिए, या फिर रेड कलर ज़्यादा स्कैटर होता है इसलिए, और एक ऑप्शन था कि ऑल ऑफ द अबव, और लास्ट ऑप्शन था कि जो कंपोनेंट होते हैं लाइट के, उसमें वाइट कलर, सारे कलर का मिक्सचर होता है इसलिए होता है क्या सनलाइट का कलर वाइट? तो हाँ, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, कि सारे ही कंपोनेंट कलर के उसमें अवेलेबल होते हैं इसलिए वाइट कलर दिखता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में सही आंसर इसका माउथ हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया का एम क्या था? देखिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन वैसे पूछा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला पंचवर्षीय योजना का विजन या टारगेट क्या था? तो क्वेश्चन यहाँ पर लेकिन चेंज कर दिया है। इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब कृषि सुधार में ही काम करना था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में लाता हूँ आपके लिए। अभी और भी क्वेश्चन है, आज तो बहुत जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन भर के आए हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, न्यू पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, ये पूछा था। तो आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ये है। दूसरा क्वेश्चन फिर करते हैं चर्चा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 दिया था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है। उसके बाद काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। एक वायर है, उसको इक्वल लेंथ में 2 भाग में बांट दिया गया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? ऑप्शन में रो भी था, 2 रो और रो बाई 2 और 4 रो भी था ऑप्शन। तो कई लोग 4 रो 2 रो इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन इसमें रो ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो पहले रेजिस्टिविटी था वही बाद में ही होगा।
पैरेलल सर्किट में कौन सा फिजिकल पैरामीटर सेम होता है, ये पूछा गया। वोल्टेज सेम होता है। हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था, ये पूछा गया, लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन देखिए जो अभी दिख रहा है क्वेश्चन आपको 26 नंबर, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा। लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, बैटल ऑफ फलासी, बैटल ऑफ तालिकोट और बैटल ऑफ खानवा मतलब खानवा का युद्ध। इन सबको अरेंज करना था कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ। और ये डेट जो आपको दिख रहा है ये तो मैंने लिख दिया है, डेट वहाँ ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पर वैसे इसको अरेंज करना था। तो आप देख लीजिए बैटल ऑफ पानीपत 1526 में पहले हुआ है तो इसमें पहला हो जाएगा। फिर चौथा बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ है, इसी तरीके से दूसरे में सजा देंगे। बैटल ऑफ तालिकोट 1565 में हुआ है और बैटल ऑफ फलासी 1757 में हुआ है। इस तरीके से इसको सजाना था। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है, थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा क्वेश्चन, कि एक बॉडी है उसका मास दिया होता 30 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मून पर होता है 1/6 दैट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के गुना में 1/6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है मून पे। तो पूछा कि अर्थ पे मास कितना होगा। ऑप्शन देखिए एकदम बिल्कुल ऐसे ही था, 30 kg, 0 kg, 5 kg और 6 kg। तो आपको लग रहा हो कि 1/6 मतलब 6 × 5 = 30 तो 5 kg हो जाएगा, जबकि वो वेट होता है जो आप बता रहे हैं आंसर। एक्चुअल में ये यहाँ पे मास दिया है तो मास हमेशा सेम ही रहता है, या तो मून हो या अर्थ हो, यहीं पे ट्विस्ट था क्वेश्चन में। अब आगे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट को बोला था कि स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे पूछा था ऑप्शन देके कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, इस तरीके से 4 ऑप्शन था। तो आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब टी स्क्वायर को तो 2t आ जाएगा, और 2t का मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, जैसा टाइम बढ़ेगा उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। एक क्वेश्चन और, अभी मास डबल करने पर वेलोसिटी, मास डबल कर देते हैं और वेलोसिटी का हाफ कर देते हैं तो लीनियर मोमेंटम पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता ही है लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास को डबल किया, वेलोसिटी आधा किया, तो 2 कैंसिल होकर मतलब फिर से लीनियर मोमेंटम उतना ही रह गया सेम। एक और क्वेश्चन था कि शिप अगर वाटर के अंदर चल रहा है तो आप जब ऊपर से देखेंगे तो ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से ऊपर दिखाई देगा मतलब नज़दीक दिखाई देगा, या दूर दिखाई देगा, या फिर सेम दिखाई देगा, या ऐसा था कि दिखेगा ही नहीं। तो इसमें आपको पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लॉ लगता है, इसमें नियर दिखाई देता है, जैसे सिक्का भी पानी में डाल देते हैं तो उठा हुआ दिखता है मतलब पास दिखता है। ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स में टॉप स्टेट कौन था, केरला था। ये रहे क्वेश्चंस। बाकी रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस आप कहेंगे तो डाल देंगे, फिलहाल मैं ऐसे ही बिना लिखे हुए बता देता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन इंटरसेप्ट का था 3x + 6 = -6, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना था। उसके बाद टाइम एंड वर्क से था कि ए और बी, ए का कैपेसिटी 3 गुना ज़्यादा है बी से और ए 40 दिन कम लेता है बी से, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, ये क्वेश्चन था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। उसके बाद आपसे एक स्पीड टाइम का पूछा गया था कि ए और बी दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक 12:30 बजे चलता है, एक 2 बजे चलता है, और दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर दी हुई थी। एक का स्पीड 4 था और एक का स्पीड 6 किलोमीटर/आवर था। तो पूछ रहा था कि कितने दूरी चलने के बाद ये दोनों मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन था। और बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन थे आपके। फिर रीजनिंग में आपका वो स्क्वायर वगैरह का था, मतलब जो जनरल सीरीज होता है 3, 6, 12 इस तरीके से करके क्वेश्चन था। तो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, मेन ये क्वेश्चन है जो नए क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल पे आपको अगर ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक लग रहे हैं, वैसे तो ऑथेंटिक हैं ही, फिर भी आप एक तरीके से चेक कर लेना, क्रॉस चेक, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर कुछ हेल्प मिल रहा है आपको तो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।